हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे, अगर एग्जाम को देखें कौन सा एग्जाम है तो ये है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं यानी बिहार एस्टेट की। बिहार एस्टेट में हम बात करते हैं यहाँ पे 13/9/2023 को हुए पेपर की। सुबह की मीटिंग के पेपर कराए जा रहे हैं आपको। अब तक हमने 14, 15 और 19 को हुआ पेपर करा दिया है। आज हमारा 13/9 को हुआ पेपर है। ठीक है, तो जहाँ पे बात कर लेते हैं सितंबर महीने में हुए 23 में, और अभी जो एस्टेट है आपका कब है, तो ये एस्टेट मई से जून के बीच में चल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है यानी उत्तर नहीं देता है तो उसकी यहाँ पे असफलता का कारण समझेंगे। यानी अगर वो उत्तर नहीं दे पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, ये शिक्षक को समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम डॉट डॉट उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं हम? चर्चा, यानी आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन वगैरह, और इस तरह की हम उनके लिए डिबेट वगैरह रखते हैं। चलिए, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, वो है सकारात्मक श्रुति लेख। ठीक है, ये सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सकारात्मक श्रुति लेख एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सहकारी अधिगम से तात्पर्य सहकारी अधिगम प्राय ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बच्चा स्वयं ही अनुसरण करता है। विशिष्ट आपत्तियों के लेखन के लिए यानी विशिष्ट आपत्तियों के लिखने के लिए डॉट डॉट क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। तो ये बनाता है उपयुक्त सभी। ठीक है, मध्यम श्रेणी, क्रिया उन्मुख और विशिष्ट, ये सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है, तो वो है उद्देश्य। यानी आप उद्देश्य होंगे तभी आप अनुक्रम तक पहुंच सकेंगे। चले चलते हैं। जैसे जैसे वह लक्ष्य के निकट आता जाता है तब तब वह अपने उद्देश्य के क्रम के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भ्रमण विधि का विकास है, तो यहाँ पे है उपयुक्त सभी। ठीक है, भ्रमण विधि यानी बच्चों को हम टूर वगैरह पर ले जाते हैं, कहते हैं ना टीचिंग टूर जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, रचनात्मक क्षमता जो जाती है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, तो ये किसने है, तो ये है प्रोवेल महोदय की। सभी बच्चों को सीखने की क्षमता खुली होती है, यह फेडरिक फ्रोवेल द्वारा कहा गया है। इनका प्ले मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कहा जाता है किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे माना क्या गया है, प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, यानी सेंटर में नहीं होता शिक्षक। जब इस डायग्राम को देख लीजिए तब ये ज़्यादा आपको परफेक्टली समझ में आएगा। केंद्र का मतलब होता है सेंटर में रहना। सेंटर में कौन है? टीचिंग प्रोसेस, यानी शिक्षण प्रक्रिया होती है। देन उसके बाद शिक्षक, छात्र, और यहाँ पे कंटेंट यानी सामग्री होती है, जिसको आप सिलेबस कहते हैं। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी? पाठ योजना कहलाएगी। लेसन प्लान जिसको कहा जाता है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत या बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। कक्षा में आने से पूर्व शिक्षक की पूर्व तैयारी आवश्यक होती है, क्योंकि बालक की प्रगति में सर्वाधिक बाधक उसकी अपूर्ण तैयारी होती है। चलिए, शैली, प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो वो थे फ्रोवेल महोदय। अगर शैली, गतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फेडरिक फ्रोवेल का था। उनका मानना था कि खेल बचपन में मानव विकास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह अकेले ही बच्चों की आत्मा में जो कुछ है उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि बच्चों को हमें प्लेवे मेथड से पढ़ाना चाहिए। प्रारंभिक बचपन में विकास डॉट डॉट और सोच डॉट डॉट होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास डॉट डॉट सोच है डॉट डॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा धीमा, फिर कुछ हद तक यहाँ पर अहम केंद्रित, फिर स्थिर है, फिर तार्किक है। क्योंकि फिर तार्किक कब हो जाएगा? क्योंकि अब उसकी एज कैसी हो गई है यहाँ पे, मध्य बचपन में। ठीक है, तब वो तर्क भी करने लगता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है डॉट डॉट ये है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर मूल्यांकन का जो मुख्य लक्ष्य होगा वो छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। देखिए किसी बच्चे ने अगर आपने इस तरह के कोई क्वेश्चन भी बन जाता, अगर किसी बच्चे ने आपके प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो आप क्या करेंगे? डांटेंगे, प्रोत्साहित करेंगे या उसको सही बताते हुए बैठालते हुए कहेंगे प्रयास अच्छा था, आगे से ये ही प्रयास आपका पॉजिटिव वे में हो, यानी आप आंसर बताने के लिए करें। इस तरह का आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। बच्चों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकेगा। फीडबैक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि फीडबैक आप जब तक बच्चे को प्रदान नहीं करते तब तक वो आपके प्रोसेस से जुड़ नहीं सकता। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को फीडबैक प्रदान करना है जिसका उपयोग उनके सीखने में सुधार के लिए किया जा सकता है। एक शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन तथा सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नैदानिक की बात करी जा रही है। यहाँ पे नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है तो निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण उपचारों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? निदान कर रहे हैं। यहाँ पे है शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे है वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में दिलचस्प बनाते हैं, वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ, तो यहाँ पर कई किताबें रखी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो पूछा जा रहा है कि पुस्तक का प्रकार है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक और ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? तो यहाँ पे शिक्षकों के गुण की बात आ रही है तो ईर्ष्या शिक्षकों का गुण नहीं है, सहानुभूति, संचार और रचनात्मकता शिक्षकों के गुण हैं। क्योंकि बच्चा है वो हर बार गलती करेगा मगर आप क्रोध और ईर्ष्या किसी भी बच्चे से नहीं कर सकते। निष्ठावान और समर्पित होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष हो, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना और एक अच्छा वक्ता श्रोता होना। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? तो वह है संवेदनशीलता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात हो रही, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। जब वो हायर में पढ़ा रहा होता है बच्चों को तो वहाँ पर केवल और केवल मोटिवेशन से ही बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है तो वह है संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो वह नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जबकि रेटिंग स्केल, जांच सूची और संचयी रिकॉर्ड ये सभी मूल्यांकन के उपकरण हैं।
पोर्टफोलियो एक उपकरण है तो वह समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह है। यानी अपने पूरे टीचिंग टाइम में, यानी पूरे अपने सेशन में, सत्र में उसने क्या किया, उस सब का रिकॉर्ड किस में होता है, तो पोर्टफोलियो में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। खेल का उद्देश्य है उपयुक्त दोनों नैतिक विकास और शारीरिक विकास। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो कौन अपनी भूमिका निभाता है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। भारतीय समाज की विशेषता है तो वह स्त्रीकृत। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का कारण नहीं है, तो यहाँ पे है नेक्स्ट है उपयुक्त सभी, यानी मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, उपयुक्त सभी। कारण नहीं है, बाद बाकी ये सभी कारण है, इसलिए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बोलना क्या है, दीर्घकालिक स्मृति भंडार से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में विफलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि उसे वास्तविक अर्थों में भुला दिया जाता है, उसे भूला नहीं जाता है, क्योंकि इसे कभी भी यहाँ पे है एनकोड नहीं किया गया था। ठीक है, मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, हस्तक्षेप और दमित यादें आदि इसमें आ जाती हैं। इनमें से कौन सा बालक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, तो वह लक्ष्य निर्धारण। मंदता, रुचि और तत्परता ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 को देखते हैं। श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है तो ये कैसी है, बहुसंवेदी, क्योंकि ऑडियो और विजुअल दोनों ही आ जा रहे हैं इसमें। डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है तो उपयुक्त दोनों में, जोड़ में और यहाँ पर घटाव में। लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चन खत्म हो गए, साइकोलॉजी प्लस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे अब है लाला जीएस के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके 20 आएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित नामों में से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है क्योंकि ये पंजाब के थे। अगर लाला लाजपत राय की बात की जाए तो ये पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर चरमपंथी नेताओं की एक यहाँ पे टिकड़ी, यानी लाल बाल और पाल, एक ग्रुप बना था, गरम दल और नरम दल। तो ये किस में शामिल थे, ये गरम दल में थे, लाल बाल और पाल। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं का नारा था। ठीक है, उन्हीं का ठीक, उन्हीं ने दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो करके, किसका नारा था, तो इन्हीं का था, लाला लाजपत राय का। और उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पे लगी हुई हर एक लाठी की चोट उसके क्या है, अंग्रेजी सत्ता में मतलब चोट करेगी। निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो वो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करी जाए तो ये जून और सितंबर के मध्य वर्षा होती है। आपने देखा होगा अभी सेशन क्या है, अभी बरसात ऋतु आने वाली है, तो ये कौन सा महीना लगभग चल रहा है, जून का, तो जून और सितंबर के मध्य वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम
मानसून अरब सागर से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो अगर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या की पूछी जाए तो कौन सा देश हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा देश हो जाएगा विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट यूज करने वाला? तो वो चाइना हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चाइना और किस किस चीज़ में सबसे टॉप रैंक पे है। बिहार के किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। इनके ही नेतृत्व में बिहार में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। CERT की हालिया अधिसूचना के आधार पर यहाँ पर साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो वो है 6 घंटे। कांस्य एवं मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है? तो वह टीन और कॉपर को पिघलाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो हाथियों के बारे में हमें क्या करना है? सही कथन चुनना है। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, तभी तो हाथी कीचड़ और पानी में बहुत बैठते हैं। अगर 3 महीने के हाथी की बात की जाए तो तकरीबन जो वजन हो जाएगा वो 200 किलो यानी 2 क्विंटल होता है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो यानी 1 क्विंटल तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब कुछ क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे? आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग और प्लस मैथ के मिलेंगे। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है क्योंकि ब्लैक कलर होता है उनका, तो ब्लैक कलर के जानवरों को गर्मी अधिक सताती है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित चुनी गई है? तो वह अक्टूबर से दिसंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पे याद रखिएगा सही विकल्प क्या है। यहाँ पे है दबाव डालने पर गैस को आसानी से यहाँ पे संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और यह संपीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर क्या है? ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें। मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? यहाँ पर क्या है? केवल याद रखिएगा बी वाला सही है। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात की जाए मनाली, तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में बरखा और बर्फबारी होती है। मनाली में लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। जो घर है वो लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं, लेकिन बांस के खम्भों का उपयोग नहीं किया जाता मनाली में। बच्चों में गणित के प्रति यहाँ पे है सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा निम्नलिखित गतिविधियों को करता है। वह चुने जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।
प्राप्त करने का, यहाँ पे बच्चों में गणित की प्रति यहाँ पे सालाना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है, वह चुने जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है। यानी मुझे बच्चों को गणित पढ़ाना हो, मेरे उद्देश्य को प्रभावित करने वाला इसमें विकल्प ना हो। वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती है जो परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह बच्चों को रचनात्मक बनाने में मदद करता है, यह बच्चों की इन कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, और ये क्या करता है, यह यहाँ पे निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो वह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात की जाए तो इन्हें गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, और आर्यभट्ट एक ठीक है, आर्यभट्ट की बात की जाए तो आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। इन्होंने शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट द्वारा लिखित एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें खगोल विज्ञान और गणित का सारांश है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 60 रुपये एक किलोग्राम पालक बेच रहा है। सोनू ने 350 किलोग्राम पालक खरीदा। उसके लिए सब्जी विक्रेता ने सोनू को 21 यानी 6 + 6 + 6 ठीक है 21 लिए। सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, उसने कितने लिए? तो उसने कितने लिए यहाँ पे 6 + 6 + 6 करके और लिए। तो ये क्या है, 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था। तो इस तरह अगर उसने पैसे लिए तो उसका बिहेवियर कैसा है ये बताना है। एक ऐसे कौशल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऐसे कौशल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है। छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियाँ इंगित करने से वो हतोत्साहित होंगे। ये चीज़ गलत है क्योंकि वो वहाँ सीखने आए हैं, तो इसलिए उनकी गलतियाँ उन्हें बताते हुए उनमें सुधार करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोमवार यहाँ पे सोमवार और फिर क्या है अप्रैल, शुक्रवार क्या हो जाएगा, फिर अगस्त हो जाएगा। ठीक है, सोमवार क्या है यहाँ पे अप्रैल है, तो शुक्रवार यहाँ पे अगस्त हो जाएगा। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो यहाँ पे सबसे कम तो गुर्दा, दिल, कान और फेफड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम मिलता जुलता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किडनी यानी गुर्दे। नेक्स्ट देखते हैं। गुर्दा, दिल और फेफड़ा शरीर के ऐसे भाग हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, जबकि कान को हम स्पर्श भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो कान अन्य सभी से भिन्न है, इसीलिए यहाँ पर हमने कान को रखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक श्रृंखला है जो इस तरह बनाई गई है 60, 30, 120। ठीक है, और फिर यहाँ पर 15 का दूना। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे श्रृंखला इस तरह की बन रही है कि 60 का दूना 12 यानी 120, 15 और 30 का हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ऐसे ही 240 का हमें क्या करना होगा, 240 को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर
71/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड में यदि बेड को यहाँ पर YZW लिखा जाए, उसी तरह चैट को, तो इस तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसे लिखाएंगे विपरीत अक्षर, ठीक है। वाई ए का जेड, डी का डब्ल्यू, तो ऐसे ही एस का एच हो जाता है, ए का जेड हो जाता है, ई का आर हो जाता है, डी का डब्ल्यू हो जाता है। तो लाइफ का लव यानी ओ हो जाता है, और आई का आर हो जाता है, एफ का यू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। यानी सीता की जो माँ है, मैं उसकी माँ है, उसका जो बेटा है उसका इकलौता बेटा हूँ। तो सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंटी है। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गई यहाँ पे, बुआ हो गई, बुआ ऑप्शन में नहीं है। देखिए यहाँ पे हो गया, सीता क्या हो गई, बहन निखिल, और निखिल की क्या हो गई, ये आंटी। इकलौता बेटा हो गया निखिल, और ये माँ है इसकी बेटे की। चलिए, तो यहाँ पर हमने पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो हमारे कौन से ईयर के एग्ज़ाम के थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वो एग्ज़ाम था 13/9 का। तो 13/9 की हमने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।